एक सुंदरवन नाम का बहुत घना और सुंदर सा जंगल था। जंगल का वातावरण बहुत ही शांत और आनंदमय था। उसी जंगल में एक दयालु और न्यायप्रिय शेर रहता था, जिसका नाम था सिंहराज। सिंहराज जंगल का राजा था। सिंहराज अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। वह सभी जानवरों के साथ बराबरी और न्याय का व्यवहार करता था। लेकिन सिंहराज के बारे में एक रहस्य था। उसकी ताकत का कारण था एक जादुई मुकुट, जो उसने अपने पिता से विरासत में पाया था। उस मुकुट के कारण वह न केवल शक्तिशाली था, बल्कि बुद्धिमान भी। मुकुट को लेकर उसे एक चेतावनी दी गई थी कि अगर उसने इसे खो दिया तो उसकी ताकत और बुद्धि दोनों खत्म हो जाएगी। उसी जंगल में एक लालची लोमड़ी रहती थी। एक दिन उसने जंगल के जानवरों को आपस में बातें करते हुए सुना। सभी जानवर सिंहराज के जादुई मुकुट के बारे में बातें कर रहे थे। जादुई मुकुट के बारे में जानकर लोमड़ी को भी लालच आ गया और उसने मन ही मन में मुकुट को चुराने की योजना बना ली। एक रात जब सिंहराज अपनी गुफा में सो रहा था, तब लोमड़ी चुपके से वहां पर आई और सिंहराज का मुकुट चोरी करके वहां से चली गई और जंगल के बाहर एक अंधेरी गुफा में छिपा दिया। अगली सुबह जब सिंहराज ने देखा कि उसका मुकुट गायब है, तो वह परेशान हो गया। बिना मुकुट के वो कमजोर महसूस करने लगा। जंगल के सभी जानवर भी डर गए कि अब उनका राजा उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। सिंहराज ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों तोता टीटो, हाथी भीम और हिरन रानी को बुलाया। उन्होंने मिलकर मुकुट खोजने की योजना बनाई। मुकुट की खोज के लिए तोते ने ऊंचाई से जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, तो वहीं दूसरी ओर हाथी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मुकुट की तलाश की और हिरन ने अपनी तेज दौड़ से जंगल के कोने कोने की जांच की। आखिरकार तोते टीटो ने लोमड़ी को गुफा में जाते हुए देख लिया। ये गुफा तो जंगल से बहुत दूर पड़ जाती है और यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है। फिर ये लोमड़ी यहाँ क्या कर रही है? दाल में जरूर कुछ काला है। महाराज को यह बात बतानी पड़ेगी। तोते ने अपने सभी दोस्तों को वहां पर बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। सिंहराज ने गुफा के पास पहुंचकर लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, गुफा से बाहर आ। मुझे पता है तूने ही मेरा मुकुट चुराया है। यह सही नहीं है लोमड़ी। अगर तुम इसे वापस कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, यह मुकुट अब मेरा है। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं लौटाऊंगी। सिंहराज समझ गया कि लोमड़ी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। इसे सबक सिखाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा। फिर सिंहराज अपने दोस्तों को लेकर वहां से चला गया। सिंहराज ने अपनी समझदारी से लोमड़ी को सबक सिखाने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वे गुफा के पास से गुजरते हुए जोर जोर से बातें करें। सिंहराज के कहे अनुसार हिरन और तोता कुछ समय बाद वहां से गुजरे। तोता बोला, क्या तुमने सुना है दोस्त? वो मुकुट जादुई है, लेकिन अगर वो गुफा में लंबे समय तक रहा तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। लोमड़ी यह सुनकर घबरा गई। उसने सोचा, अगर मुकुट की ताकत खत्म हो गई तो इसका कोई फायदा नहीं। और यदि मुकुट को मैंने गुफा से बाहर निकाला तो सिंहराज
मुझे मारकर वो मेरे से छीन लेगा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं मुकुट सिंहराज के हवाले कर दूं और अपनी जान बचा लूं। लोमड़ी ने जल्दी से मुकुट ले जाकर सिंहराज को दे दिया और उससे माफी मांगी। सिंहराज ने लोमड़ी को माफ कर दिया और कहा, लोमड़ी, लालच इंसान और जानवर दोनों के लिए बुरा है। अगर तुमने मुझसे मदद मांगी होती तो मैं खुशी से तुम्हारी मदद करता। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह कभी लालच नहीं करेगी। अब मुकुट के साथ ही सिंहराज को अपनी ताकत और बुद्धि वापस मिल गई। जंगल में शांति लौट आई और सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी और समझदारी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।